मरीज भी इलाज के लिए भटक रहे हैं, उनको कहीं एडमिट नहीं किया जा रहा है। मरीजों को एडमिट किया ही नहीं जा रहा है। सिविल अस्पताल का जायजा लिया है हमारे संवाददाता संजय ने। आज सुबह हम सिविल हॉस्पिटल आए थे। यहाँ का स्टाफ बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहा है, मिसगाइड कर रहा है लोगों को। और सीएमओ साहब से बात होने के बाद भी यहाँ पे इन लोगों ने कहा दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया चीज़ें। ऑक्सीजन लगाने में भी इतनी देर कर दी है और पेशेंट से बहुत गलत तरीके से बात कर रहे हैं। 4 घंटे से यहीं पर डटा हूँ। खांसी आ रही, गले में बहुत दर्द है। जहाँ जाओ वहाँ कहीं ऑक्सीजन नहीं है, भर्ती नहीं करेंगे, यही बोलते हैं डॉक्टर। कोविड का जांच ही नहीं हुआ, कोविड का किसी ने जांच ही नहीं कराया। यहाँ से 3-4 घंटे से 10 बजे से हैं सर यहाँ हम। हाँ, एडमिट नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं बेड नहीं है। कोरोना की महामारी ने स्वास्थ्य महकमे की पोल खोल कर रख दी है। उनकी क्या तैयारियां थी और क्या तैयारियां आगे उन्होंने की, कैसे मरीजों को बचाएंगे, वो सारी की सारे जो दावे थे वो धरे के धरे रह गए। और हालात ये बने हैं कि लोग कोविड अस्पताल हो या नॉन कोविड अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन जैसी तमाम चीज़ों को लेकर के जो रूटीन की चीज़ें हैं उनके लिए मशक्कत कर रहे हैं। और साथ ही साथ कोविड अस्पताल के अलावा जो नॉन कोविड अस्पताल है वहाँ पर भी आम रोगियों को किस तरीके से संघर्ष करना पड़ रहा है वो तस्वीरों में आप देखिए। ये राजधानी लखनऊ का बहुत ही पॉश इलाके का अस्पताल है जो सीएम कार्यालय आवास से महज 400 मीटर की दूरी पर है। और सारे जो वीवीआईपीज हैं यहीं पर ज़्यादातर ट्रीटमेंट के साथ, चाहे कोविड की वैक्सीन लेनी हो, कोविड का इंजेक्शन लगाना हो, उसके लिए यहाँ पर आते हैं। और लेकिन इसके हालात कैसे हैं? पिछले सुबह 10:30 बजे से करीब ये पेशेंट अपने स्ट्रेचर पे यहीं पर बैठा हुआ है। इनको जो भी समस्या थी उसको लेकर के वो पहले प्राइवेट अस्पताल गए थे। प्राइवेट अस्पताल के बाद वो यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर उन्हें इलाज नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, बेड नहीं है, उन्हें एडमिट नहीं किया जा सकता। ऐसे में उन्हें कहीं पर भी ले जाइए, लेकिन सिविल में जगह नहीं है। इसके पहले भी 2 केस ऐसे मिले जो उन्होंने बताया कि मैं लगातार 3 दिन से दौड़ रहा हूँ लेकिन उनको इलाज नहीं मिल रहा है। लगातार इमरजेंसीज में लोगों को जो है हल्का सा देखा जाता है, उसके बाद कह दिया जाता है कि आप यहाँ से रोगियों को लेकर के जाइए और कहीं और एडमिट कराइए, यहाँ पर जगह नहीं है। कोविड के अलावा अगर जो नॉन कोविड पेशेंट है तो क्या उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, उनका इलाज नहीं किया जाएगा, उनकी व्यवस्थाएं नहीं की जाएंगी? और नहीं की जाएंगी तो आखिरकार ये आदेश किसका है और जिम्मेदारी किसकी है? कैमरा गिरीश कांडपाल के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। और इस वक्त 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक पांडे हमारे साथ हैं, वो जानकारी देंगे कानपुर की, और सीमाव नकवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ की जानकारी। विवेक, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है कानपुर में? सबसे पहले आप ये जानकारी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए राहुल, कानपुर में अगर बात करी जाए यहाँ तो स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, स्थिति जो है बद से बदतर होती चली जा रही है। यहाँ लोग कोरोना से कम ऑक्सीजन से ज़्यादा मर रहे हैं। यहाँ पर मौतों का आंकड़े की बात करी जाए तो सरकारी आंकड़े बहुत कम दिखाए जा रहे हैं, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत जानी जाए तो यहाँ के घाटों पर जाकर देखा जा सकता है कि किस तरह से ऑक्सीजन के अभाव से यहाँ पर लोगों की मौतें हो रही हैं। दवाइयां ना मिलने से लोगों की मौतें हो रही हैं, बेड ना मिलने से यहाँ पर लोगों से मौतें हो रही हैं। जब मीडिया की टीम अगर कवरेज के लिए हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पर तीमारदार जो होते हैं अपने सारे काम छोड़कर मीडिया के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं एक ही सिलेंडर दिला दिया जाए। और मीडिया जब मानवता के नाते इस तरह के सीएमओ का फ़ोन करती है, यहाँ के जिलाधिकारी को फ़ोन करती है, तो कोई वहाँ से सवाल का जवाब नहीं मिलता है, फ़ोन तक रिसीव नहीं होता है। यहाँ पर जो है बड़े बड़े ऑफिसों में AC रूम में बैठकर सिर्फ मीटिंगें हो रही है, चाय नाश्ता हो रहा है और यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर मरने को मजबूर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के अधिकारियों की पोल खुलती नजर आ रही है। उनके पास किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ना ही यहाँ पर बेडों की व्यवस्था है और ना ही यहाँ पर दवाइयों की व्यवस्था है। तो यहाँ पर पूरी तरह से जो सरकारी महकमा है वो सिर्फ यहाँ पर मीटिंगों में AC कमरों में बैठकर मीटिंगें ले रहा है और यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है। लोग यहाँ पर मरने को मजबूर है। राहुल, यानी हालात बद से बदतर है। सीमा, स्थिति कानपुर की भी बहुत सही नहीं है। लखनऊ की स्थिति के बारे में आप बताइए। देखिए, पिछले 1.5 हफ्ते से जो है वो इसी तरह के हालात लखनऊ के बने हुए हैं। आज ऑक्सीजन प्लांट में लिक्विड नहीं है कि वो ऑक्सीजन गैस बना सकें। जो अस्पताल है वहाँ पे ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है। उन्होंने नोटिस बोर्ड लगा दिया है कि अपने मरीजों को ले जाइए आप लोग यहाँ से, और या नहीं तो अपना सिलेंडर खुद लेके आइए ऑक्सीजन का, तब उनका हम लोग इलाज कर पाएंगे।
तो कोविड कमांड सेंटर के बाहर लाइन लगी हुई है। लोग रेफरल बनवाने के लिए जो है वो लाइन में लगे हुए हैं कि सीएमओ साहब की मुहर लग जाए तो हमारे बाप का, हमारी माँ का, हमारे भाई का, किसी के पति का, किसी की पत्नी का इलाज हो सके। तो ये हालात पिछले 1.5 हफ्ते से लखनऊ में बने हुए हैं और ऑक्सीजन को लेकर पिछले 1.5 हफ्ते से भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा लगातार ट्वीट करके बता रहे हैं कि जो है वो ऑक्सीजन कम हो रहा है। टीवी चैनल चिल्ला रहे हैं कि ऑक्सीजन कम हो रहा है। 1.5 हफ्ते बीच जाने के बाद भी आज तक ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ नहीं बढ़ाई जा सकी है। अब इससे ज्यादा निकम्मेपन का सबूत यहाँ के प्रशासन के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि जो लोग अस्पताल में अपने परिजनों को लिए पड़े हुए हैं उनके दिल से पूछिए, उनकी आंखों में देखिए किस तरह के आंसू हैं, कैसी तड़प है उनके अंदर। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से इलाज हो जाए, लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा है। जैसा कि अभी विवेक ने बताया कि लोग कोविड से अब नहीं मर रहे हैं, लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं ज्यादातर। आज चले जाइए भैंसा कुंड, चले जाइए गुलाला घाट, चले जाइए, लाशों के अंबार लगे हुए हैं, वहां 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो नगर आयुक्त हैं यहाँ के या नगर पालिका के लोग हैं यहाँ के नगर निगम के, वो लोग इस बात को बताने को तैयार नहीं है कि कितनी लाशें जलाई जा रही हैं प्रतिदिन, उसको छुपाने का काम कर रहे हैं। अब तो इस तरह के हालात लखनऊ के बने हुए हैं, आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर स्थिति से लखनऊ गुजर रहा है। अगर कोई भी मरीज जो है वो बीमार पड़ जा रहा है तो उसको जो है इलाज नहीं मिल पा रहा है इस टाइम, चाहे वो कोविड का मरीज हो चाहे नॉन कोविड का मरीज हो। और एक बहुत अहम बात हम इस वक्त कहना चाहेंगे भारत समाचार के माध्यम से कि पूरा प्रशासन का ध्यान कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों की तरफ है, प्राइवेट अस्पतालों की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। वहां लूट मचा रहे हैं प्राइवेट अस्पताल, जो भी मरीज जा रहा है एक दिन का आईसीयू का 60-60 हजार, 70-70 हजार, जिसके पास थोड़ी सी ऑक्सीजन, यानी अगर किसी को बेड मिल जा रही है आदमी को आरटीपीसीआर जो तो है वहां पर को बेतहासा पैसे लिए जा रहे हैं। सीमाप का यह कहना है कि 60-60, 70-70 हजार रुपए एक दिन के लिए जा रहे हैं। लखनऊ में कोरोना से हो रही मौतों से बैकुंठ धाम में चिताओं की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं।